हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है, कक्षा 9 पहले अध्याय संख्या पद्धति, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इसमें सिर्फ हम कुछ चुने हुए ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, यानी कक्षा 9 में है। क्योंकि यह जो चैप्टर है कक्षा 10 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर यानी कक्षा 9 में जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास होगी 2 या 3 अध्यायों में बटी हो सकती है, यानी 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हम ये जानेंगे जो भी चीज़ें इससे संबंधित महत्वपूर्ण, उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो प्रश्न रहेंगे उनको आगे हम यहाँ पर समय समय पर करवाते रहेंगे। पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन या कहीं पर कोई किसी स्टेप में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अपना जो डाउट हो, यानी आपको कहीं पर कुछ संदेह मिले तो कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी कई सारी चीजें आपके लिए काम की मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या? संख्या पद्धति। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा, पहले प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, पहले हम इनको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें आपके लिए काम की मैंने यहाँ पे नोट की हुई हैं ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। हम एकदम छोटी छोटी चीजों को भी सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा, डेली पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सही से बना लीजिए नहीं तो ये ए लगने लगेगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? जिन संख्याओं को हम गिनती या गणना के लिए प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं को हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं यानी गणना के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी लाइन लगी हुई है, कुछ भी है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप चाहे तो लिख भी लेना, है ना। जैसे इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप परिभाषा लिख लेना। हम सिर्फ यहाँ पर आपको उदाहरण समझा रहे हैं, है ना। उदाहरण हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो उत्तर क्या होगा आपका, ज्ञात नहीं है या अपरिभाषित या अज्ञात, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, जो ये संख्याएं दी गई हैं प्राकृतिक संख्याएं, इन संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी क्या हो जाएगा, अभी उदाहरण समझते हैं और अच्छे से समझेंगे। 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। देखिए, ये संख्याएं तो पहले से थी ना, 1 2 3 4 5 से लेकर जो आगे की संख्याएं थी ये तो पहले से थी ना। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ जीरो को शामिल किया है। क्या किया है, जीरो को शामिल किया है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब
प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तब जो संख्याओं को समूह मिलता है या तब जो संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई लाइन बनी हुई है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा बाद में समझाते हैं। अब एक संख्या और देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं। क्या? तीसरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या? इंटीजर। ठीक है। ये क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के साथ साथ नेगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं, तब जो संख्याओं का समूह मिलता है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर उदाहरण के माध्यम से समझें तो क्या हो जाएगा? लिख लेंगे -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 और 4। ये आगे की जो संख्याएं होंगी इनको आप चाहे तो लिख लीजिएगा डॉट डॉट करके अपरिभाषित तक, और यहाँ भी आके इधर भी हम क्या कर देंगे? अपरिभाषित कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये संख्याएं जो हैं ये हैं क्या? पूर्णांक हैं। ठीक है। इसको अब एक उदाहरण और समझ लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। देखिए जैसे हम कोई एक लाइन बनाते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या है? जीरो है। इधर की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 या -5। इसको 4 6 से बना लीजिए, ये हो जाएगा -4। ठीक, क्लियर है? अब अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से संख्याओं को गिनना शुरू करता है या उठाना शुरू करता है तो ये जो संख्याएं हम अगर जाएंगे दाईं तरफ, जब जाएंगे जीरो के दाईं तरफ, जीरो को छोड़ के, तब वो जो संख्या मिलेंगी हमको, अगर हमको एक एक करके एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में अगर इन संख्याओं को डालें, दाईं तरफ वाली संख्याओं को, दाईं तरफ वाली, तब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक आगे की संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या, जिसमें माइनस नहीं होगा, धनात्मक होगा। क्या? धनात्मक। इसको सही से लिख लीजिएगा। क्या? धनात्मक। या अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स। अब जो जीरो को भी इसी में उठा कर डाल देते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? 0 1 2 3 4, और ये जो होता है ये होता है पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब जब हम कोई ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें इधर की भी सारी संख्याओं को डाल लेते हैं, यानी इसके साथ ये तो है ही यहाँ पे, अब इसमें माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया, -1 -2 -3, और इसके साथ साथ 0 फिर 1 2 3 4 और 5, तब ये जो संख्याएं मिलेंगी ये हम क्या होंगी? ये पूर्णांक होंगी। अब समझ में आ गया? यानी क्या? जब किसी संख्या में सिर्फ 1 2 3 4 5 और अनंत तक होगी तो ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक, अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हो तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। अब अगर इसमें नेगेटिव संख्याओं को भी यानी नकारात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तब ये जो संख्याओं का समूह मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है पूर्णांक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम कल आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। क्या? अगले अध्याय में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं। यहां तक में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो जरूर कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ देंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। हम आपके जो नाम रहेगा, जो आपका कमेंट रहेगा, वीडियो के इस पे डिस्प्ले पे भी लगा देंगे, यानी स्क्रीन पर लगा देंगे, तो भी आप देख लीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया था, वहां से बताने की शुरुआत करेंगे। अगली क्लास जरूर देखिएगा, पार्ट 2 के नाम से इसको अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जोड़ना भी सभी को, ताकि सबके डाउट क्लियर होते रहें। आपके मन में कुछ भी गणित विषय से संबंधित है जो समझ में नहीं आया तो जरूर बताना। धन्यवाद।